हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम बीएड फर्स्ट ईयर के साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस के लेसन प्लान्स कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपको और लेसन प्लान्स चाहिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे थोड़े टाइम में मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि इस हफ्ते तो नहीं हो पाएगा, तो मे बी शायद अब आपको अगले हफ्ते और भी चीज़ों का मिल जाए। जैसे साइंस के लेसन प्लान की बात हो रही है, बायोलॉजी के लेसन प्लान की बात हो रही है इंग्लिश में, ठीक है। तो देखते हैं वो आगे आपको प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। आज आपका है लेसन प्लान नंबर 7 मैथ्स का। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पता ही है इंट्रोज आ जाते हैं हमारे। लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है। आज हमारा टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स, ठीक है। इसके बाद जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं आपके। तो आप जानते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव्स जो आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जितने भी आप मैथमेटिक्स के लेसन प्लान बनाएंगे, मतलब ये आपका 7 चल रहा है, मैक्सिमम कितने होते हैं 20। तो 20 के 20 लेसन प्लान्स में आपके जर्नल ऑब्जेक्टिव सेम रहने वाले हैं, चेंज नहीं होते। सब्जेक्ट क्योंकि चेंज नहीं होता, तो ये ऑब्जेक्टिव भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आते हैं जो आपके टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। इट्स मीन ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हैं। टॉपिक चेंज होते ही आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं, ओके। टीचिंग एड्स में आपको पता है कि साइंस और मैथ में आपने अक्सर देखा है, हम कॉमन टीचिंग एड डस्टर, चॉक, ब्लैक बोर्ड ये मेंशन नहीं करते। इसके अलावा जो भी आप चीज़ें अपनी टीचिंग को एनहेंस करने के लिए, उसको और अंडरस्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो हमने किया मेंशन क्या, रोल अप बोर्ड। यहाँ तो ज़्यादा कुछ पिक्चर्स, लाइन एंगल्स में क्या ही आप लगाओगे, तो वो आप रोल अप बोर्ड पर तैयार करके पहले से ला सकते हो, ठीक है। आसानी रहेगी आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड पे बनाओगे उसमें टाइम जाएगा, उससे अच्छा रोलर बोर्ड पे बना के लाइए और वहाँ सीधे सीधे बच्चे को शो कीजिए और अपना आगे बढ़ाइए लेसन प्लान को, ठीक है। आगे हमारी प्रीवियस नॉलेज है, तो बच्चों को कुछ ना कुछ बेसिक सी नॉलेज होगी। लाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको लाइन सेगमेंट, रे और एंगल के बारे में बेसिक नॉलेज है, हम ये मान के चलते हैं। हर टॉपिक के बारे में हम ऐसे ही मानेंगे उनको बेसिक सी नॉलेज है। अच्छा, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं लेसन प्लान बनाने के लिए, आपका थोड़ा सा आपका भी डेवलपमेंट होगा, है ना। तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कितना समय लग रहा है आपको, क्योंकि सच में जब हम ये क्वेश्चन जो तैयार करते हैं ना, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आपने देखा भी होगा, तो उसको सोचने के लिए टाइम जाता है। आप कई बार चैप्टर देखोगे, कई बार फिर अपने क्वेश्चंस को देखोगे, आप कैसे तैयार करना है कैसे नहीं है। तो आप तैयार करके देखो, आपको पता चलेगा कि आपको कितना सोचना पड़ता है। तो ये चीज़ तो है कि आपको जितना अच्छा लेसन प्लान बनाना है, इसके लिए बहुत सा आपको उसके लिए सोचना भी करना पड़ता है, एनालाइज भी करना पड़ता है, कैसे आपको लेकर चलना है, ठीक है, जिससे बच्चा पर्टिकुलर प्रॉपर आंसर दे पाए। अच्छा, सबसे पहले क्या आता है, हमारा टीचिंग पॉइंट आ जाते हैं, ओके। एक सेकेंड, सबसे पहले हमारे ये टीचिंग पॉइंट आ गए। इसके बाद टीचिंग ऑब्जेक्टिव आ गए, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होते हैं। पीपल टीचर एक्टिविटी आ गई, यहाँ हम जो क्वेश्चंस करेंगे या एक्सप्लेनेशन देंगे उसको हम यहाँ लिखते हैं। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट जो आंसर देंगे वो आ जाएगा। मैथड टीचिंग टेक्निक में जो भी आप चीज़ें शो कर रहे हैं रोलर बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर, वो चीज़ें आ जाएंगी, या आपको पिक्चर शो करते हैं वो भी यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो आपको दिखाना ज़रूर है, अपना ब्लैक बोर्ड वर्क वगैरह आपको यहाँ मेंशन करना है कि आपने क्या ये यूज़ किया है यहाँ पर। इवैल्यूएशन क्वेश्चन टॉपिक के बाद में आप इवैल्यूएशन क्वेश्चन करते हैं, जानने के लिए कि बच्चे को समझ में आया तो वो आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आए, मैक्सिमम हम 5 कर सकते हैं, मानकर चलते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन के बच्चे को इसका आंसर नहीं आता होगा। अगर बाई चांस अगर बच्चा आंसर कर भी देता है, आप जब रियल टीचिंग क्लास में कराएंगे अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, तो भी आपको वहाँ पे होपलेस नहीं होना है। आपको वैसी चीज़ें लेकर चलनी है अपने लेसन प्लान की जैसे आपने सोची है, क्योंकि आपका लेसन प्लान एग्जामिनर के पास होता है, तो वो देखेंगे कि आप जो लेसन प्लान वहाँ नोट किए हैं उसी प्रकार से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर वही पैटर्न है या नहीं। इसीलिए अगर आंसर हो भी जाता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, अपनी क्या करेंगे आगे, टीचर्स स्टेटमेंट देंगे, बताएंगे कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अगर वो आंसर नहीं देते हैं तो आप पहले इसका आंसर बताएंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल हैं कितने। तो ये आपने बता दिया, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं हमारे, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिलेटेड एंगल, ईटीसी, ओके। आपने आगे बताया कि हम लाइन्स और एंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, वो ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, आगे जब आप चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट होगा वो आया रिलेटेड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल।
हमने पहले एक्सप्लेनेशन दे दी बच्चों को थोड़ी सी, यहाँ इस पिक्चर को शो करते हुए रोलर बोर्ड पर लिख लीजिए या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख लीजिए, वो अपने यहाँ बता दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, ठीक है। इसके बाद एडजेसेंट एंगल आपने शुरू किया। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, नाम से पता चल रहा है डेवलप हो रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, बच्चे का हम माइंड डेवलप कर रहे हैं क्वेश्चंस करके, ठीक है। तो हम उनसे क्वेश्चंस करेंगे, बच्चे आंसर करेंगे, कॉमन से क्वेश्चन करने हैं बिल्कुल बेसिक, जिससे कि हम बच्चा, हर प्रकार का बच्चा उसका आंसर कर पाए, ठीक है। यहाँ कोई टफ क्वेश्चंस नहीं करने हैं। इसके अलावा क्या लेकर चलना है कि आपकी क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि उसमें सिर्फ एक ही आंसर निकल के आए, मल्टी आंसर्स ना निकल कर आए कि आप पूछ कुछ रहे हैं, बच्चा आंसर कुछ कर रहा है। इस वजह से क्या हो सकता है, आपकी टीचिंग थोड़ी इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि आप भी थोड़ा होपलेस हो सकते हैं कि हमने सोचा तो ये था, बच्चा तो ये आंसर कर दिया, जो कि सही नहीं होगा आपके लेसन प्लान के लिए भी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ही ऐसे रखने हैं जिससे कि बच्चा वही आंसर कर पाए। इसके लिए आप थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं कि आपके जो पीयर ग्रुप के बच्चे हैं, मतलब आपके क्लासमेट्स वगैरह हैं जिसके साथ आप टीचिंग वगैरह कर रहे हैं, उनसे आप लेसन प्लान बनाने के बाद में उनसे आप क्वेश्चन करिए, जैसे कि आपने किया, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 65 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, ठीक है। तो ये तो एक मैथ वाली बात है, तो सीधा सीधा आपने पूछ लिया। और भी जब सब्जेक्ट हैं तो उनमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं कि सटीक आंसर मिले उसको, आपको ऐसा ना हो कि डबल आंसर मिल रहा है। जहां आपको किसी प्रश्न का डबल आंसर मिले मीन्स कि आपका प्रश्न वो सही नहीं है, ठीक है। बहुत से लेसन प्लान्स हमने देखे हैं, बुक के अंदर देखा है, बहुत से ऐसे सेट्स मिल जाएंगे आपको मार्केट के अंदर जिसमें लेसन प्लान पहले से आपको बने बनाए मिल जाएंगे, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होते हैं कहीं से भी। अगर आप एक प्रॉपर लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको वो सारी जो चीज़ें हैं फुलफ़िल करनी होती हैं जो अच्छे लेसन प्लान के लिए होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका टीचिंग भी अच्छी होगी, बच्चे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है, कनेक्ट कर पाएंगे, उनको समझ में आएगा। कोई एकदम से इतने हार्ड चीज़ें नहीं लगेंगी उनको कि पता नहीं क्या ही चल रहा है, ठीक। तो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, बेसिक से कुछ क्वेश्चन जो कनेक्ट करेंगे टॉपिक को जो आप आगे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आंसर कर दिया। ये एडजस्ट एंगल के बारे में आपने कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ बता दी, यहाँ तक कि आपकी पूरी हो पाती है, ठीक है। अच्छा, आगे जब हम चलते हैं, देखिए यहाँ कुछ ये जो लिखा सच दैट के बाद में ये आपने कुछ पिक्चर्स शो कर दी, ये है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अच्छा, लीनियर पेयर एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में बात हो रही है। डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस किया, ब्लैक बोर्ड पर कुछ एक्टिविटी दिखाते हुए, ये आपकी पिक्चर शो करते हुए आपने कुछ क्वेश्चंस किए, आंसर कर दिया बच्चों ने, ठीक है। आगे जब चले तो टीचर्स स्टेटमेंट, आगे एक्सप्लेनेशन दे दी आपने, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसके बाद में ये पेयर्स ऑफ लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड ट्रांसवर्स, ये नेक्स्ट टॉपिक आया। डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस किया, ये पिक्चर की हेल्प ले ली आपने, कुछ एक्सप्लेनेशन बच्चों ने आंसर कर दिया। इसके बाद हम आगे चले तो देखिए क्या होता है कि टीचर स्टेटमेंट हो गई आपने और अच्छे से बता दिया, ठीक है। इंटरसेक्टिंग और यहाँ ये पॉइंट और लाइन्स के बारे में बता दिया। ट्रांसवर्सल क्या होता है इसके बारे में बता दिया, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल से कौन से एंगल फॉर्म होते हैं, तो पहले यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बताया, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर पहले वाले के अंदर। उसके बाद उसके एंगल्स के बारे में बताया यहाँ पर। तो डेवलपमेंट्री कुछ क्वेश्चंस किए, बच्चे यहाँ आंसर कर देते हैं। इसके बाद आगे हम चले तो यहाँ आपने एक्सप्लेनेशन दी थी कुछ बोलकर और यहाँ पिक्चर की हेल्प से, ठीक है, ये पिक्चर की हेल्प से। अच्छा, यहाँ लास्ट में क्या आते आ गए हमारे इवैल्यूएशन क्वेश्चंस आ गए। बच्चे ने अगर समझा है तो वो आंसर कर पाएंगे, ये मानकर हमने ये कुछ क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद हमारा होमवर्क आ गया लास्ट में, तो बच्चे ये होमवर्क देंगे हम, जो बच्चा घर से करके लेकर आएगा, ठीक है। थर्ड वाला आप देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, ये पिक्चर है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो इस तरीके से यहाँ ये हो जाता है, ठीक है। सो फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, आपको कैसा लगा। कुछ लोग फीडबैक दे रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी मोटिवेट होते हैं और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन आप ही से तो आएगी ना हमको, आप जब फीडबैक अच्छा देंगे तो, ठीक है। अगर फीडबैक अच्छा देने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ पॉजिटिव भी बोलें, अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप वो भी बता सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे जो भी लेसन प्लान होगा उसमें मिलते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।